हेलो बच्चों, वेलकम टू वागलेश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम साहित्य सागर का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है संदेह, इसकी रीडिंग कर चुके हैं। आज हम इसी लेसन की अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इस लेसन का जो पहला स्टेटमेंट है यह है, मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता एवं श्रोता कौन है? उसने श्रोता से अपने मन की बात किस प्रकार बताई? जिसका उत्तर है, वक्ता राम निहाल है तथा श्रोता श्यामा है। राम निहाल ने श्रोता श्यामा से अपने मन की बात इस प्रकार बताई कि मैं भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जन्म से बेघर था। मैं इतना चतुर था कि जितना मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। अगला प्रश्न है, अपनी महत्वाकांक्षा तथा उन्नतिशील विचारों के बारे में वक्ता ने क्या कहा? जिसका उत्तर है, अपनी महत्वाकांक्षा तथा उन्नतिशील विचारों के बारे में वक्ता ने बताया कि मेरी महत्वाकांक्षा व मेरे उन्नतिशील विचार मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, इसी से मेरा गुजारा होता रहा। कभी कभी मुझे लगता था कि अब सब ठीक हो गया है, मैंने खुद पर जीत हासिल कर ली है और मैं खुशी और संतोष के साथ दुनिया के एक कोने में आराम से बैठ जाऊंगा, लेकिन वह सिर्फ एक सपने की तरह धोखा था। अगला प्रश्न है, वक्ता ने श्रोता से किस घटना का उल्लेख किया? जिसका उत्तर है, वक्ता राम निहाल ने श्रोता श्यामा से उस घटना का उल्लेख किया जब राम निहाल पूर्व में ब्रज किशोर के यहाँ काम करता था। एक दिन ब्रज किशोर के कहने पर उसके संबंधी मोहन बाबू व उसकी पत्नी मनोरमा को गांव नाव से गंगा के दर्शन कराने हेतु घुमाने गया था तथा वहां पर उसे मालूम हुआ कि पति पत्नी दोनों के विचारों में मतभेद है। मोहन बाबू को संदेह है कि ब्रजकिशोर उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसे पागल सिद्ध करना चाहते हैं, जिससे कि ब्रजकिशोर उसकी संपत्ति के प्रबंधक बन सकें। राम निहाल के मन में यह संदेह या भ्रम उत्पन्न हो गया कि मनोरमा उसे चाहती है, क्योंकि उसने उसे अनेक पत्र लिखे हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप वक्ता के उपयुक्त कथन से सहमत हैं? कारण सहित बताइए। जिसका उत्तर है, मैं वक्ता के इस कथन से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि बुद्धिमानी और चतुराई अपने आप में नकारात्मक गुण नहीं है। यदि इनका उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाए तो यह व्यक्ति को सफलता, खुशी और दूसरों की मदद करने में सहायक हो सकती है। एक चतुर व्यक्ति समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से कर सकता है। चतुराई के साथ विवेक, नैतिकता और करुणा का समावेश होना महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए अपनी चतुराई का उपयोग करता है, दूसरों को धोखा देता है, तो निश्चित रूप से ही उसकी चतुराई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। अगला स्टेटमेंट है, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, राम निहाल को ब्रजकिशोर बाबू और मोहन लाल के संबंध में किस विशेष बात का पता चला? इसका उत्तर है, राम निहाल को ब्रजकिशोर बाबू और मोहन लाल के संबंध में इस बात का पता चला कि ब्रजकिशोर मोहन बाबू को अदालत में पागल प्रमाणित करवाना चाहते थे, जिससे कि वे उसकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं। अगला प्रश्न है, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, राम निहाल ने ऐसा क्यों कहा? जिसका उत्तर है, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, राम निहाल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राम निहाल को धीरे धीरे मालूम हुआ था कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि उनके निकट संबंधी मोहनलाल अदालत में पागल मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं। अगला प्रश्न है, मनोरमा ने राम निहाल को पत्र क्यों लिखे थे? उन पत्रों को लेकर राम निहाल को क्या संदेह होने लगा था?
जिसका उत्तर है मनोरमा ने रामनिहाल को पत्र इसलिए लिखे थे क्योंकि ब्रजकिशोर उसके पति मोहन बाबू को पागल करना चाहते थे, जिस पर मनोरमा रामनिहाल की सहायता लेना चाहती थी। उन पत्रों को लेकर रामनिहाल को यह संदेह होने लगा था कि मनोरमा उसको चाहती है। अगला प्रश्न है, रामनिहाल के हाथ में किसका चित्र था? चित्र को देखकर श्यामा ने रामनिहाल से क्या कहा? जिसका उत्तर है रामनिहाल के हाथ में श्यामा का चित्र था। अपने चित्र को देखकर श्यामा ने रामनिहाल से कहा कि अरे यह तो मेरा ही है, तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बंधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।